मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, पर ये मैसेज आ रहा है तो मैं दे रही हूँ। आपको समझ में आ जाएगा ये आपके लिए मैसेज है या नहीं है, ठीक है? कोई है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन है, ठीक है? जो इस समय बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं। आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, आपने उन्हें अपनी जीवन से निकाल दिया है। ये कोई भी रिश्ता हो सकता है आपके जीवन में, ये कोई आपके दोस्त हो सकते हैं या ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है? तो ये उन इंसान की एनर्जी यहाँ पर आई है जिसके बारे में यूनिवर्स आपको यहाँ पर आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि वो इस समय पेन में है। उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कोई बहुत इम्पोर्टेंट रिश्ते को खोया है। हाँ, अभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना कि ये रिश्ते में वो एक मतलब के लिए थे, ये रिश्ते में वो जिसे कहते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फिशनेस थी, कि उनको कोई नीड थी, ठीक है? सिर्फ़ एक नीड की वजह से ही वो इस रिश्ते में थे, लेकिन अब जैसे उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि काश उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होता और आपके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं किया होता, आपसे झूठ नहीं बोला होता, ओके, या आपके साथ बुरा बिहेव नहीं किया होता, तो ये चीज़ें इतनी नहीं बढ़ती। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस मेंटेन भी हुआ है ना, तो इस वज़ह से हुआ है कि उन्होंने आपके खिलाफ ना कुछ गलत बातें या फिर कुछ झूठी बातें उन्होंने फैलाई है, या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस उन्होंने फैलाए हैं जो कि उन्हें नहीं देने थे किसी को, ठीक है? जो आप लोगों के सीक्रेट्स थे, वो उन्होंने किसी के साथ शेयर किए हैं। अगेन बोल रही हूँ, ये आपकी लाइफ का कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के भी लिए भी ये रीडिंग हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए। ये सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, ये किसी भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज और मिला जब मैं शफलिंग कर रही थी ना, तो मुझे जो व्यू दिखाया गया ना वो कुछ इस तरीके का था कि आपको ना या तो बॉडी शेमिंग में डाला गया, आपके फेस को लेकर के, आपकी बॉडी को लेकर के, कि आपको नीचा दिखाया गया इस रिलेशनशिप में, ठीक है? एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है ये, दोस्त हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी रिलेशनशिप ये हो सकता है, पर डेफ़िनेटली आपको जैसे कि आपके फ्लॉज़ दिखाए गए कि इस इंसान में ये कमी है, इस इंसान में ये कमी है, तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फ़ील करते थे इस रिलेशनशिप में, ठीक है? अभी उनको क्या लग रहा है कि अभी वो एक होप लगा कर के बैठे हैं कि शायद आप उन्हें माफ़ कर दो या शायद चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँ। अगेन ना वो एक कन्फ्यूज़न में हैं। कभी उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, ठीक है? वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, मेबी चीज़ें ठीक हो जाएँ, और कभी उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं शायद चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती, या फिर उनकी आदत या आपकी आदत, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर इस इंसान की फ़ील हो रही है, और इस पर्सन को लेकर के ना मैंने यूनिवर्स से यहाँ पर एक मैसेज माँगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप भी ना पूरी तरीके से इस इंसान को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहूँगी। कभी-कभी आपको लगता है कि इन इंसान को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। इस पर्सन के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, और कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, चांस दे देना चाहिए, इट्स ओके, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपकी लाइफ़ का कोई भी रिश्ता हो सकता है। ये कोई अ आपसे एज में कोई बड़े इंसान भी हो सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कर भी दिया उन्होंने, तो इट्स ओके, मुझे माफ़ कर देना चाहिए और मुझे एक चांस दे देना चाहिए। तो आप बहुत एक इंडिसिसिव मोड में हो, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हो कि आपको स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए। हालाँकि आपने अपनी तरफ से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, आपने एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रखा हुआ है, पर फिर भी आप एक ऐसी एनर्जीज़ में हो कि आप पूरी तरीके से ना तो उस पर्सन को, उस रिलेशनशिप को ना तो पूरी तरीके से छोड़ पा रहे हो, ना ही उस रिलेशनशिप के साथ चल पा रहे हो। बहुत ही कन्फ्यूज़िंग एनर्जी है, बहुत ही एक ऐसी है जैसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो। अभी ये अटैचमेंट मैं वो वाली अटैचमेंट नहीं बोल रही हूँ, ये लिटरली जैसे इमोशनली और थॉटफुली आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। और आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से यहाँ पर जो मैसेज आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आप इस चीज़ का प्रेशर मत लो, आप इस चीज़ को छोड़ दो। सबसे पहले तो ना आपको इस इंसान से ना कॉर्ड कट करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आप अपनी कोड कट कीजिए। अगर आप लिटरली उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अगर आप पूरे दिन बिज़ी रहते हैं और रात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कहने का मतलब जब आप खाली होते हैं तो उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्लीज़ सबसे पहले तो अपनी कोड कट कीजिए। सेकंड, आपको उस इंसान को ना उसके लिए आपको हो'ओपोनोपोनो प्रेयर बोलनी है। आपको उस इंसान को रिलीज़ करना है, माफ़ करना है, क्योंकि ये अनहेल्दी अटैचमेंट है। अगर इस तरह से कोड अगर आपकी कनेक्टेड रहेगी, तो वो ना रह करके भी आपके साथ ही रहेंगे, ठीक है? मतलब उनका जाना या ना जाना एक बराबर ही रहेगा। वो आपकी एनर्जीज़ को लेते ही रहेंगे और आपकी लाइफ़ में ब्लॉकेज होते ही रहेंगे। तो आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि आप पहले उनको माफ़ करो, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करो उनके लिए, अपनी कॉर्ड कट करो, ठीक है? क्योंकि आप इमोशनली और मेंटली अभी भी वहाँ पर स्टक हो। सेकंड, यहाँ पर सबसे अच्छी ज़रूरी बात आपके लिए ये है कि आप नए लोगों के बीच में जाओ, ठीक है? थोड़ा सोशल होना, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहने वाले इंसान हो या फिर आपका लिमिटेड सर्कल है, तो आपको बोला जा रहा है एक्सपैंड करो, ठीक है? आपको बोला जा रहा है थोड़े नए दोस्तों को दोस्त बनाना, नए कम्युनिटी को जॉइन करना, नए रिश्तों में टैप इन करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह के रिश्ते को ना, इस तरह के रिश्ते का भी प्रेशर मत लो। देखिए, यूनिवर्स की तरफ से अभी कुछ ऐसा मैसेज नहीं आया है स्पेसिफिकली इस रिश्ते को लेकर कि आप पूरी तरीके से कट ऑफ कर दो, पर वो ये कह रहे हैं कि आपको ये प्रेशर रिलीज़ करना है। अभी आप प्रेशर लेकर के चल रहे हो, ठीक है? और ये प्रेशर रिलीज़ तभी होगा जब आप कॉर्ड कट करोगे, जब आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करोगे और जब आप नए रिश्तों में टैप इन करोगे, ठीक है? इस रिलेशनशिप के बारे में आप सोचना बंद कर दें, नए दोस्त बनाएँ, नए लोगों के बीच में घुले-मिलें, अपनी लाइफ में अपने पर फ़ोकस करें, खुद की बेहतरी पर फ़ोकस करें, खुद के पैशन और गिफ्ट्स पर फ़ोकस करें, अपने टैलेंट पर फ़ोकस करें। इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, इनकी बातों में ना आएँ, ठीक है? क्योंकि लिटरली मैं आपको वो कार्ड दिखा नहीं सकती, क्योंकि लिटरली यहाँ पर जो मैसेज आया है, वो यही है कि वो इंसान मतलब के लिए आपके साथ थे, ठीक है? उन इंसान का सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ एक सेल्फिशनेस थी, एक मतलब था जो उनका मतलब जो उनको अभी भी लग रहा है। और लिटरली आप में से कुछ लोगों ने ना इस रिलेशनशिप में, ये कोई अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया। अगेन जैसे मैंने बोला, आपको बॉडी शेमिंग की गई हो, आपको आपके बिहेवियर को या फिर आपके लुक्स को या फिर आपकी बॉडी को या फिर आपके स्किन टोन को बहुत नेगेटिव बोला गया हो, आपको लिटरली नेगेटिव बोला गया हो, आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया हो, आपने बहुत ज़्यादा ना टॉलरेट किया है। तो ये कहीं से भी किसी भी प्रकार से हेल्दी रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है? और कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप ने ना आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा तोड़ा है। और ये रिलेशनशिप, ये स्पेसिफिक पर्सन, आप अब समझ जाएँगे कि ये उन पर्सन के बारे में है या नहीं है। ये पर्सन कभी भी इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, मतलब इनसे कभी आपको प्यार नहीं मिला और ये इमोशनली कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं थे। मतलब इनसे कभी भी ना आपको वो अपनापन फ़ील नहीं हुआ, राइट? मतलब एक वो एनर्जी रहती थी इनके अंदर कि हाँ, एक वो डिटैचमेंट सा रहता था कि हाँ, ये वो एक कनेक्शन वाली बात नहीं है। चाहे ये पेरेंट्स के बीच की बात हो, इन-लॉज़ के बीच की बात हो, रिलेटिव में से कोई हो, कलीग में से कोई हो, फ्रेंड सर्कल में से कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड, ठीक है? तो मतलब इनसे आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, इनसे वो प्यार नहीं मिला आपको कभी भी, ठीक है? जो आप डिज़र्व करते थे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं डेफ़िनेटली, तो ये रिलेशनशिप ने ना आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा है। ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है, ठीक है? और अभी आपको इस रिलेशनशिप में ना कुछ भी ट्राई नहीं करना है। ट्राई ना करने के आपके लिए मैसेज आ रहा है अभी फ़िलहाल। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप इस इंसान को अभी चांस देने की कोशिश भी करोगे ना, तो अगेन वो मिस्टेक्स दोबारा से दोबारा होंगी, ठीक है? अगेन वो गलत चीज़ें दोबारा से दोबारा होंगी, तो आपको भी ऐसे इंसान को बिल्कुल भी चांस नहीं देना है अपनी लाइफ में और सिर्फ़ आपको खुद पर फ़ोकस करना है, नई ऊर्जा पर फ़ोकस करना है और नए दोस्त बनाइए, नए लोगों के साथ जुड़िए और इन इंसान को माफ़ कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए, रिलीज़ कीजिए। मेंटली और इमोशनली रिलीज़ कीजिए। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए मैसेज है। ओके, और मुझे नहीं पता ये किनके लिए मैसेज था। तो ये आपकी रीडिंग है माय डियर।
और अगर आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।